This is your Vijay Tushar and you're watching your favorite channel Hathway BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। गाइस, ऐसा कहा जाता है कि जो मानव देह है ना, जो हमारा शरीर है, ये ईश्वर का बना हुआ सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग है। मतलब आप किसी भी अंग को देखेंगे तो आप देखोगे क्या खूब बनाया गया है इसकी इंजीनियरिंग। इसके अंदर आप नसें देखेंगे, खून देखेंगे, सारी चीज़ें हमारे होश उड़ा देती कि यार किस तरह से डिज़ाइन की गई होगी और कितने इवोल्यूशन के बाद हमारा शरीर जो आज है, जो सबसे विकसित शरीर, सबसे मस्तिष्क विकसित माना जाता है, वो हमारा ही है। और इसके लिए भी जब इसमें अगर कुछ खराबी आ जाती है जिसे हम बीमारी कहते हैं, तो उसके लिए किस तरह से इंजीनियरिंग करके हम उसे सुधारते हैं, जो जिन्हें हम डॉक्टर्स कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी विधियां होती है, अलग अलग तरीकों से सुधारी जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा कारगर एक्यूपंक्चर को भी माना जाता है, जिसमें आप किस तरह से एक बीट पकड़कर, बाइट पकड़कर किस तरह से शरीर के एक अंग से आप आपकी बीमारी को सही करते हैं। तो आज हम एक्यूपंक्चर को ही कहीं ना कहीं समझने आए हैं कि किस तरह से काम करता है, किस तरह हमारे लिए जो शरीर में बीमारी रहती है उसे दूर करता है। और यहाँ पर स्पेशली जो हम आए हैं सहज आरोग्यम में, वहाँ पर 3 दिवसीय यहाँ पर एक वर्कशॉप चल रही है जहाँ पर स्कल्प एक्यूपंक्चर सिखाया जा रहा है। तो हम सारी चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो अभी हम एक्यूपंक्चर से थोड़ा उसका डीप मीनिंग समझने के लिए स्वागत करते हैं सहज आरोग्यम के डायरेक्टर रविंद्र वर्मा जी का। सर, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा एक्यूपंक्चर के बारे में और स्कल्प एक्यूपंक्चर की आप यहाँ पर वर्कशॉप लगाए हुए हैं। 3 दिनों से यहाँ पर लोग स्कल्प एक्यूपंक्चर सीख रहे हैं। तो इसकी आप हमें डेफिनेशन दे सकते हैं ताकि हम इसे सरल शब्दों में समझ सकें। देखिए, एक्यूपंक्चर एक चाइनीज़ शब्द है। एक्यूपंक्चर का अर्थ होता है, एक्यू का मतलब चाइनीज़ में निडिल या सुई को कहा जाता है, और पंक्चर का मतलब होता है छेद करना। तो कुल मिला के इसकी परिभाषा ये होगी कि किसी भी स्थान पर पंक्चर करके या छेद करके उपचार करने को एक्यूपंक्चर पद्धति कहा जाता है। ठीक है। अब एक्यूपंक्चर पद्धति कई तरह की होती है, जिसमें कि आज जो हमारे यहाँ पे वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, इसमें हम लोग स्कल्प एक्यूपंक्चर का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके लिए हमारे यहाँ वडोदरा से डॉक्टर हेमंत शर्मा सर, जो कि स्कल्प एक्यूपंक्चर, मास्टर टंग एक्यूपंक्चर, ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर आदि बहुत सारी एक्यूपंक्चर विधाओं के बहुत अच्छे जानकार हैं। ठीक है। अब आज की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे 3 दिन का जो है वो एक वर्कशॉप भी आयोजित हो रहा है, जिसमें हम यहाँ पर चिकित्सा के साथ साथ प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। प्रशिक्षण जो हो रहा है वो स्कल्प एक्यूपंक्चर का हो रहा है। स्कल्प एक्यूपंक्चर आमतौर पे हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी कठिन, और स्कल्प का नाम यानी कि हम अगर अपनी खोपड़ी को सुनते से ही कि यहाँ पर निडिल लगाई जाएगी तो काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्कल्प एक्यूपंक्चर दूसरे एक्यूपंक्चर से सबसे ज़्यादा सेफ एक्यूपंक्चर है। वो इसीलिए सेफ है क्योंकि स्कल्प के अंदर का हिस्सा जो होता है, ये एक हमारी खोपड़ी जो होती है, एक बहुत मजबूत हड्डी से जो है वो ढकी हुई होती है। हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम लोग मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं, जो हमारे पूरे शरीर का नियंत्रक होता है, वो इस हड्डी के अंदर बहुत मजबूती से और बहुत सुरक्षित ढंग से जो है वो कुदरती रूप से सुरक्षित रहता है। जब हम स्कल्प एक्यूपंक्चर करते हैं तो हम लोग उस तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बीच में एक हड्डी की लेयर होती है। तो स्कल्प एक्यूपंक्चर जो होता है वो ऊपरी सतह के ऊपर ही होता है, इसलिए इसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट या किसी तरह के कोई नुकसान देखने में नहीं आते। इस विषय में आपको डॉक्टर हेमंत शर्मा सर और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। अब अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर एक चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस चिकित्सा शिविर में हम यहाँ पे स्कल्प एक्यूपंक्चर, ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर, मर्मा थेरेपी, कपिंग थेरेपी, वैक्यूम थेरेपी, ऐसी बहुत सारी थेरेपियों से जटिल बीमारियों का इलाज करेंगे। डॉक्टर हेमंत शर्मा सर, जो कि विभिन्न विधाओं के एक्सपर्ट है, वो आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, और वो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार करेंगे, जिसमें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पार्किंसन, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, ऐसी बहुत सारी अनोखी बीमारियां हैं जिनका कोई सामान्य रूप से उपचार थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे मुश्किल बीमारियों का भी इलाज यहाँ पे आज डॉक्टर हेमंत शर्मा सर द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर हेमंत शर्मा सर के साथ में हमारी टीम में और भी कुछ मेंबर शामिल है, जो कि उनका यहाँ पे चिकित्सा में सहयोग करेंगे। जी सर, आपसे सर मैं आखिरी प्रश्न इस तरह से पूछना चाहूँगा कि जो सहज आरोग्यम में आपका उद्देश्य किस तरह से रहता है कि हमें एक्यूपंक्चर से किस तरह से इलाज करना है, आपका मोटो क्या रहता है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है इसे? देखिए, सहज आरोग्यम नाम से ही जैसा कि विदित होता है कि सहजतापूर्वक प्राकृतिक रूप से बीमारियों का उपचार करना या सहज रूप से स्वस्थ होना। ठीक है। तो हम यहाँ पर जितनी भी चिकित्साओं का उपयोग करते हैं, जितनी भी पद्धतियों का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, वो सारी पद्धतियाँ पहली बात तो दुष्परिणाम रहित होती है, जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, और ये सबकी सब नेचुरल होती है। जैसे कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये बहुत प्राचीन विधा है। ये एक तरह की प्राकृतिक उपचार पद्धति के अंतर्गत ही आता है ना।
तो इसमें किसी तरह की हम बाहर से मेडिसिन नहीं देते, हम किसी तरह की दवाइयाँ नहीं देते। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें डॉक्टर्स ऑपरेशन सजेस्ट करते, तो हमारा प्रयास होता है कि हम ऐसी बीमारियों को भी एक्यूपंक्चर, मर्मा थेरेपी, कपिंग थेरेपी, सुजोग थेरेपी, ऑरिकुलर थेरेपी करके उनको हम ठीक करें। तो ये एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। यह इलाज जो होता है नेचुरल थेरेपी में आता है, इसमें किसी तरह की मेडिसिन नहीं दी जाती। और एक और इसको हम लोग वैकल्पिक चिकित्सा या अल्टरनेटिव थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। जी बिल्कुल सही बात कही सर ने कि आपने कि किस तरह से आप एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करके बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं, उससे आप निवारण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। तो सर से हमने एक्यूपंक्चर के बारे में बात करी कि कहीं ना कहीं उसका इंट्रोडक्शन हमने जाना कि किस तरह से अब वो काम करता है। हम इसमें भी आगे प्रोसेस चलते हैं कि किन किन बीमारियों से वो लड़ता है, किस तरह से लड़ता है, और स्कल्प एक्यूपंक्चर जिसके बारे में स्पेशली यहाँ पर वर्कशॉप चल रही है, आइए उसके बारे में भी हम थोड़ा गहराई से जानते हैं। अभी इस समय गर्दन में दर्द हो रहा है? हाँ सर, शोल्डर। अभी इनको शोल्डर में दर्द है, गर्दन में पीछे दर्द है या पीछे भी है जी, और शोल्डर में भी है। शोल्डर। अभी गर्दन में ज़्यादा है, शोल्डर में ज़्यादा है? शोल्डर में जी। अच्छा, ये वाला वाला। ओके, गिव मी वन मिनट। तो अभी हम शोल्डर के लिए कुछ मैं आपको ट्रीटमेंट देंगे। जी सो व्हाट इज योर नेम? अंजलि कुलकर्णी। अंजलि कुलकर्णी जी। यू आर हैविंग लेफ्ट शोल्डर पेन और दिस इज योर रिपोर्ट्स? यस सर। So as per this report, अंजलि जी having C4 C5 रेडिकुलोपैथी। तो पहले हम देख रहे हैं कि इनका शोल्डर पेन याद दीजिए। ओके, सो बस जस्ट वन नीडल लाइक दैट हियर। ओके, अभी यहाँ पर दर्द हो रहा है, देखिए जरा, कंधा हिलाइए, ऐसे मूव करिए, थोड़ा सा, थोड़ा, कितना कम हुआ? काफ़ी कम हो गया ना। तो अभी हमने सिर्फ एक पॉइंट इनको दिया है जी। तो मतलब एक पॉइंट लगाने से इनका शोल्डर पेन अभी काफ़ी कम हो गया। एंड सी इज़ ऑल सफरिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ C4 C5 रेडिकुलोपैथी एज पर दिस रिपोर्ट। वी कैन सी रिपोर्ट, दिस इज द एक्सरे, दिस इज द MRI एंड वी कैन सी हियर इज सफरिंग विद द ये C5 और C6 के बीच में रेडिकुलोपैथी है। एंड दिस द रिपोर्ट्स ऑफ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। दिस इज द रिपोर्ट एंड इट इज गिवन क्लियरली हियर। Then she is suffering with the problem of, you can see here C3, C4, C4, C5, C5, C6 level. अभी आपको कहाँ पर दर्द है पीछे? अभी नहीं होगा, अभी दर्द इनका पूरा गया। तो दोस्तों अब हमारे साथ है डॉक्टर हेमंत शर्मा सर, जो हमें एक्यूपंक्चर के बारे में थोड़ा और डिटेल से समझने में हमारी मदद करेंगे कि किस तरह से काम करता है और हम इससे किस तरह से लाभ ले सकते हैं। तो सर सबसे पहले आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच। सर आप गुजरात से हैं, आप इंदौर में स्पेशली वर्कशॉप के लिए आए हैं, आप पूरे इंडिया में वर्कशॉप्स करते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे 3 दिन की वर्कशॉप है जिसमें आप स्कल्प एक्यूपंक्चर के बारे में बता रहे हैं, तो सर स्कल्प एक्यूपंक्चर किस तरह से काम करता है और आप किस तरह से 3 दिनों में लोगों को सिखा रहे हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना कि जब भी हम एक्यूपंक्चर की बात करते हैं तो हमारे सारे शरीर में ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, लाइक मोर देन 8000 पॉइंट्स हैं, जिनमें से बहुत ही मुख्य बिंदुओं को लेकर ऐसे बहुत सारे माइक्रो सिस्टम बनाए गए हैं। जब हम उन पॉइंट्स को हम जब स्कल्प में यूज़ करते हैं तो दे वर्क लाइक ए कीबोर्ड, लाइक वी प्रेस द की एंड द सेम थिंग हैपन्स व्हाट वी वांट। तो इन द सेम वे जब हमारे स्कल्प में जब हम पॉइंट्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करते हैं तो वो उसी तरह से काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को सिर का दर्द है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो जब हम उस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं उसे हम निडल से भी स्टिमुलेट कर सकते हैं जिसे हम एक्यूपंक्चर बोलेंगे, और उसे हम उस पॉइंट को हम रिफ्लेक्सोलॉजी यानी स्ट्रेच करके भिन्न भिन्न मेथड से उसको एक्यूप्रेशर देके या कुछ कलर लगाकर भी हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो वो प्रेशर किस तरह से दिया जाता है? अपने हाथों से ही, अपनी उंगलियों से ही, या फिर किसी चीज़ की मदद से? सर जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर हाथों से ही दिया जाता है। जब हम कलर की बात करते हैं तो नॉन टॉक्सिक कलर यूज़ करते हैं, और जब हम एक्यूपंक्चर की बात करते हैं तो हम उसमें इस बहुत ही थिन और स्मॉलर निडल लगाते हैं जो बिल्कुल पेनफुल नहीं होती है। सो लाइक जब उसको निकालते हैं तो बहुत कभी कभी मतलब उसमें ब्लड भी नहीं आता है। सो और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम यहाँ स्कल्प एक्यूपंक्चर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेफेस्ट मेथड। क्योंकि आप देखिए कि हमारा ये जो स्कल बोन होता है दैट इज़ पेरियोस्टियम, इट इज़ वेरी हार्ड, यानी इसको क्रॉस करके हम कभी निडल हमारी जा ही नहीं सकती है, बिकॉज दिस इज़ वेरी हार्ड। इवन जब डॉक्टर्स की सर्जरी करते हैं तो दे ड्रिल इट फॉर टू ओपन इट। तो इस तरह से दिस इज़ वेरी सेफेस्ट सिस्टम। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है
क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई नर्व और ब्लड सप्लाई है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब आप देखिए कि कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ही क्रॉनिक माना गया है, जो आजकल बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है, स्पाइन की प्रॉब्लम्स, डिस्क प्रॉब्लम्स, स्लिप डिस्क, पेनफुल डिसऑर्डर्स, स्पॉन्डिलोसिस, इवन मल्टीपल स्क्लेरोसिस और बहुत सारी मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स। तो स्मॉलर से लेकर बिगर तक प्रॉब्लम में काम करता है। द मेन पर्पज ऑफ दिस स्कल्प एक्यूपंक्चर, इट इज़ वेरी वेरी वंडरफुल फॉर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक एपिलेप्सी, माइग्रेन एंड ऑल द प्रॉब्लम कनेक्टेड टू नर्वस सिस्टम एंड इवन फॉर पेन एंड पैरालिसिस। तो हमारा भी एम है कि इंदौर में हम ऐसे कई सारे लोगों को सिखाएं, ताकि आजकल ऐसे पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ताकि इस तरह के लोगों को सर्जरी से या बहुत ही कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। जी बिल्कुल सही बात कही, और आपने बताया भी कि इतनी सारी बीमारियों से ये आपको लड़ने में मदद कर सकता है। तो सर, जब आप ये स्कल्प एक्यूपंक्चर परफॉर्म करते हैं या फिर किसी को सिखाते हैं, तो आप उन्हें बताते होंगे कि इन बातों का आपको मुख्य ध्यान रखना है कि ये गलती करने से आपको बचना चाहिए। तो वो क्या मुख्य गलतियाँ होती है जो स्कल्प एक्यूपंक्चर में लोग दरअसल करते हैं? या एक्चुअली क्या होता है, जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसका ये सिर में जो यहाँ ये स्थान होता है जिसको हम एंटीरियर फॉन्टेनल बोलते हैं, और ऐसे एक पीछे स्थान होता है जिसे हम पोस्टीरियर फॉन्टेनल बोलते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और पूरे बने नहीं होते हैं। तो हम बोलते हैं कि जब आप बच्चों को जब ट्रीटमेंट दोगे तो आपको ध्यान रखना है कि उस स्थान को टच ना करें। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और ये हिस्सा पूरा हार्ड हो जाता है, बन जाता है, भर जाता है, तो उस समय से लेके एडल्ट तक देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन। ओनली उस समय फिर हम किसी अगर प्रेगनेंसी में हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो हमें नहीं देना होता है। फिर हमारे स्कल में बहुत सारे सेफ एरियाज हैं जहाँ हम निडल लगा दें तो या तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, और गलत भी हो गया तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो कौन कौन से स्थानों को टच नहीं करना है वो हम सबसे पहले सिखाते हैं। तो जैसे अगर हम देखें, हमारा पीछे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है, इसके नीचे वाले स्थान सेंसिटिव होते हैं। अपर मोस्ट पार्ट इज एकदम प्योरली एकदम सेफ है, सिक्योर है, वहाँ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए हम उनको सब पहले डूज एंड डोंट्स बताते हैं और उसके बाद हम उनको फिर आगे की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जी सर, हमने बात करी कि एक्यूपंक्चर किस तरह से कारगर होता है, हम उस पर बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब वर्कशॉप की बात है तो सीखने की हमें पूछना ही रहेगा कि एक्यूपंक्चर सीखने के लिए क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा टफ रहता है स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि यहाँ पर 3 दिनों की वर्कशॉप है, तो क्या 3 दिनों में या फिर कुछ कम समय में भी इसे सीखा जा सकता है, फिर ये बहुत ज़्यादा समय मांगता है? एक्चुअली क्या है कि हमारे शरीर में बहुत सारे माइक्रो सिस्टम हैं। जैसे एक तो स्कल्प माइक्रो सिस्टम है, एक ईयर माइक्रो सिस्टम है, तो इस तरह से बहुत सारे माइक्रो सिस्टम हैं। तो जैसे हमारे पास लोग आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको सिखा देते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति नॉन मेडिकल फील्ड से है, उसे साइंस में रुचि नहीं है, लेकिन तब भी वो सीखना चाहता है, तो बेहतर है कि वो ईयर माइक्रो सिस्टम सीख ले, बिकॉज एकदम सेफ है, एकदम फुल्ली सिक्योर है। जिसको थोड़ी सी साइंस में रुचि है वो एक स्टेप आगे जा सकता है, वो स्कल्प एक्यूपंक्चर सीख सकता है। और उसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत मेडिकल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए। उसके लिए जो जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो सारी हम उसको देते हैं। और ये 3 दिन हम वर्कशॉप करके उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, कैसे नीडल लगानी है वो हम सब सिखाते हैं। उसके बाद हम उससे कनेक्टेड रहते हैं, उसको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, उसे टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। तो हम देखते हैं कि विद स्पान ऑफ टाइम वो उनके अंदर और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है और फिर वो उनके हाथों से कई सारे मिरेकल्स होते हैं। एक्चुअली दे आर द साइंस, मतलब वी कैन टेल मिरेकल्स, क्योंकि जो मेडिकल साइंस में जो चैलेंजिंग चीज़ें हैं वो लोग ठीक कर पाते हैं उसको। जी बिल्कुल सही बात है, जो मेडिकल साइंस में लगता है कि कठिन है वो एक्यूपंक्चर से किस तरह से इजीली हो जाता है, तो मिरेकल हमारे सामने आता है। सर, अब आपसे आखिरी सवाल इस तरह से पूछना चाहूँगा मैं कि आपके एक्सपीरियंस से हमारे दर्शकों को और हमसे आप एक्यूपंक्चर के बारे में अगर कुछ संदेश देना चाहें, कुछ मिथ्या, कुछ गलत धारणाएं, कुछ गलत ज्ञान भी हो जाता है, तो क्या उसे तोड़ना चाहते हैं, कुछ एक संदेश देना चाहते हैं एक्यूपंक्चर के बारे में? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना कि एक्यूपंक्चर सबसे पहले तो एक बहुत ही सेफेस्ट सिस्टम है। सेफेस्ट इसलिए है कि हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम होती है उससे कनेक्टेड जो प्रॉब्लम पॉइंट्स होता है उस पर एक छोटा सा नोड्यूल क्रिएट हो जाता है जिसको हम सेंट्री पॉइंट बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ निडल, विद द हेल्प ऑफ एक्यूप्रेशर, विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड जो हम करते हैं, हमारा उद्देश्य होता है उस सेंट्री नोड्यूल को पिघलाना। तो ये भगवान ने व्यवस्था बनाई है हमारे शरीर में, दैट्स वाई इट इज़ वेरी सेफेस्ट। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, साइड इफेक्ट तभी हो सकता है जब आपने सीखा नहीं इस मेथड को एंड यू आर ट्राइंग टू डू दैट थिंग। क्योंकि आप कहीं भी इसे ढंग से सीखते हैं तो आपको डूज एंड डोंट्स सिखाए जाते हैं, और वो किसी भी साइंस के हैं, आपको डूज एंड डोंट्स को लेके तो आगे प्रोसीड करना ही होता है। तो मेरा ये है कि कभी भी आप
चाहते हैं कि कोई भी सर्जरी कराना चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा पेन किलर से बचना चाहते हैं, या आप डी एडिक्शन से बचना चाहते हैं, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू पुड़िया से बचना चाहते हैं, you should definitely try this acupuncture. This is very good for de-addiction, very good pain killer management होता है इसके द्वारा, बहुत अच्छी नींद आती है। आजकल इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, और जो भी स्पेशल किड्स होते हैं उनके लिए स्कल्प एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा है, जैसे ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव किड्स, सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट, ये लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो इनके लिए एक्यूपंक्चर आज के समय में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो दवाइयों से ठीक हो ही नहीं सकते वो, क्योंकि every therapy has limitation. So what I want to tell you, before taking to any critical decision like for surgery, and you should try acupuncture first, and maybe within week or so you will feel this confidence कि अभी मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल सही बात कही सर आपने कि किस तरह से बड़ी सर्जरी करने से पहले आप एक हफ्ता जब आप एक्यूपंक्चर को देकर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये आपकी बीमारी किस तरह से सही कर सकती है या नहीं, आपके सामने परिणाम रहता है। तो सर आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। तो सर से हमने बात करी एक्यूप्रेशर के बारे में, एक्यूपंक्चर के बारे में कि किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से हम उसकी मदद से बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और अगर हम उसे एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन सबसे सर ने बताया कि एक ही खतरा रहता है, अगर आप उससे एक्यूपंक्चर करवा रहे हैं जिसे पता नहीं है तो फिर हो सकता है कि कुछ खामी रह जाए। तो गाइस बेसिकली आज का हमारा शो था। आपको हमारा सेगमेंट कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं फीडबैक देकर feedbackyua@gmail.com पर। अब वक्त हो चुका है मेरे जाने का। सो दिस इज योर विजय तुषार साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन महेश सेंगर जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। थैंक यू।